हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक एक वर्ड का हम हिंदी मीनिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ते जाएंगे और जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है उसकी थोड़ी सी डीपली पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर स्ट्रांग हो सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है डैनियल लर्न्स हिज लेसन। ठीक है, डैनियल। तो आज की हमारी स्टोरी का करेक्टर क्या है? डैनियल। ठीक है, लर्न्स। लर्न्स का मतलब होता है सीखना या फिर याद करना। ठीक है, सीखना या फिर याद करना। लेकिन यहां पर लर्न का मतलब है सीखता है। ठीक है, हिज लेसन। हिज यानी कि उसका या फिर उसकी। ठीक है, लेसन। लेसन क्या होता है? लेसन होती है सीख या फिर सबक। ठीक है, तो पूरे टाइटल का हिंदी मीनिंग क्या बना? डैनियल लर्न्स हिज लेसन। डैनियल अपना सबक सीखता है। ठीक है, यानी कि डैनियल को कोई सबक मिला है और उसने उससे कुछ सीखा है। Once there was a boy named Daniel. Once यानी कि एक बार, देयर यानी कि वहां, was यानी कि था, यानी कि एक, बॉय यानी कि लड़का, नेम्ड यानी कि नाम था। ठीक है, नेम प्रेजेंट फॉर्म है, ईडी हो गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि नाम था, जिसका नाम था डैनियल। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? वंस एक बार, देयर वॉज अ बॉय एक लड़का था, नेम्ड डैनियल जिसका नाम डैनियल था। ठीक है, हिज फादर वर्कड एज अ कारपेंटर। हिज यानी कि उसके, फादर यानी कि पिता, वर्कड। वर्कड किससे बना है? वर्क से बना है ना। वर्क क्या होता है? काम करना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि काम करते थे। ठीक है, एज अ कारपेंटर। यहां पर एज का मतलब है के रूप में। एज का क्या मतलब है? यहाँ पर के रूप में। ठीक है, एज के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे होता है, के रूप में होता है, बिकॉज भी होता है, यानी क्योंकि भी होता है। ठीक है ना, तो ये जो सेंटेंस को हम पूरा पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि एज का यहाँ पर कौन सा मीनिंग है। ठीक है, तो एज अ कारपेंटर, एज अ कारपेंटर यानी कारपेंटर के रूप में। ठीक है ना, एज का मतलब के रूप में, यानी कि एक, कारपेंटर, कारपेंटर। ठीक है, कारपेंटर कौन होता है? कारपेंटर होता है बढ़ई। ठीक है, अब इसके नाम से आप इसको मत समझिएगा कि कार को पेंट कर रहा है इसलिए वो कारपेंटर है ना। कुछ लोग इस तरीके से भी वर्ड्स को समझते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। कारपेंटर यानी कि बढ़ई कौन होता है? जो लकड़ी से सामान बनाता है, लकड़ी से सामान बनाता है। ठीक है, लकड़ियां खरीदता है, फिर उसका बेड, कुर्सी, मेज ये सब बनाता है, तो वो क्या हो जाता है? कारपेंटर बन जाता है। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है? हिज फादर वर्कड, उसके पिता काम करते थे, एज अ कारपेंटर एक बढ़ई के रूप में, यानी कि उसके जो पिता थे वो बढ़ई थे। ठीक है ना, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू रेज डैनियल डिसेंटली। बट यानी कि पर, स्टिल, स्टील नहीं है, स्टिल है। ठीक है, छोटी की मात्रा है। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। जैसे हम हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं ना कि वो इतना गरीब है फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है ना, तो वो जो फिर भी है उसको हम स्टिल बोलते हैं। ठीक है, ही यानी कि वह या फिर उसने। ठीक है, मैनेज्ड, मैनेज्ड। ठीक है, मैनेज्ड किससे बना है? मैनेज से बना है। किसी चीज को मैनेज करना यानी कि उसकी व्यवस्था करना। ठीक है ना, उसका बंदोबस्त करना।
तो ईडी हो गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब उन्होंने व्यवस्था की। ठीक है, उन्होंने व्यवस्था की। टू रेज, टू, टू का मतलब होता है के लिए। रेज, RAISE, रेज का मतलब होता है बढ़ाना या फिर उठाना। ठीक है। डैनियल, डिसेंटली, डिसेंटली। ठीक है। डिसेंटली का मतलब क्या होता है? सभ्यता से या फिर सभ्यता के साथ। किसी भी वर्ड में पीछे ली आता है, LY, ली, तो उसका मतलब होता है के साथ या फिर उससे। तो डिसेंट होना यानी कि सभ्य होना, शिष्ट होना, यानी कि अच्छे विचार होना। ठीक है ना, अच्छा करेक्टर होना। और उसमें ली लग गया तो क्या हिंदी मीनिंग निकला कि सभ्यता से या फिर सभ्यता के साथ। ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है? बट स्टिल, पर फिर भी, ही मैनेज्ड, उसने व्यवस्था की, टू रेज डैनियल, डैनियल को बढ़ाने के लिए, डिसेंटली, सभ्यता से या फिर सभ्यता के साथ। यानी कि उसने अपने बेटे को डिसेंटली, सभ्यता के साथ या फिर सभ्यता से बढ़ाने की व्यवस्था की थी। बढ़ाना इन द सेंस उसको प्रगति करना। ठीक है ना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसका फ्यूचर बनाना। यहाँ पर रेज का मतलब वो है। ठीक है ना। ही वॉज सेंट टू कॉलेज एज वेल, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था। ठीक है। सेंट, ये कौन से वाला सेंट है? भेजने वाला सेंट है। एक सेंट हम लोग लगाते हैं, है ना, जो परफ्यूम होता है उसको भी हम सेंट बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम होती है, लेकिन हिंदी मीनिंग दोनों का अलग होता है। ठीक है। ये सेंट बना है सैंड से, SEND, सैंड। सैंड का मतलब होता है भेजना, प्रेजेंट में, है ना। सेंट उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि भेजा गया, भेजा गया। ठीक है। टू कॉलेज, यहाँ पर टू का कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर कॉलेज का मतलब है। ठीक है। कॉलेज को किसको बोलते हैं हम? कहीं जाने के लिए, कहीं भेजने के लिए भी हम बीच में टू लगाते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि कम टू मी, मेरे पास आओ, है ना, तो वहां पर टू का एग्जैक्ट मीनिंग कुछ नहीं निकलता है। ठीक है। कॉलेज, कॉलेज क्या होता है? कॉलेज होता है विश्वविद्यालय। ठीक है। विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय। ठीक है। एज वेल, एज वेल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एज वेल हमेशा इकट्ठा बोला जाता है। ठीक है। या तो सेंटेंस में होगा एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज, दोनों तरफ एज होगा, या फिर सेंटेंस में होगा एज वेल। ठीक है। एज वेल का मतलब होता है साथ ही। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम जा तो रहे हो, साथ ही ये भी ले जाओ, है ना, तो वो जो साथ ही मैंने बोला है उसको हम एज वेल बोलते हैं। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? ही वॉज सेंट, वह भेजा गया था। ठीक है। वह भेजा गया था टू कॉलेज यानी कि विश्वविद्यालय, एज वेल, साथ ही, यानी कि डैनियल कॉलेज भी साथ साथ भेजा गया था। ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, फिनिशिंग, फिनिशिंग का मतलब होता है पूरा करना या फिर समाप्त करना। किसी काम को पूरा कर देते हैं तो भी हम काम को फिनिश करते हैं, और काम को जब हम खत्म कर देते हैं तब भी हम काम को फिनिश करते हैं। ठीक है। तो पूरा करना या फिर खत्म करना। कॉलेज यानी कि विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय। ठीक है। डैनियल टुक अप अ जॉब, डैनियल टुक अप, टुक अप एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। टुक अप किससे बना है? टेक अप से बना है। टेक अप का मतलब होता है कोई चीज लेना, कोई चीज लेना, कोई सामान लेना नहीं, कोई नौकरी लेना, कोई पेशा लेना, है ना, किसी ने कोई प्रोफेशन चुन लिया है तो उसने उस प्रोफेशन को टेकअप कर लिया है। ठीक है। किसी प्रोफेशन, किसी व्यवसाय, है ना, कोई डिग्री, उसके लिए हम, लेने के लिए हम टेकअप लगाते हैं प्रेजेंट में, है ना। टूकअप उसकी पास्ट फॉर्म है, तो यानी कि उसने ली, उसने ली। अ जॉब, अ यानी कि एक,
जॉब क्या होती है? जॉब होती है नौकरी, ठीक है। एंड स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली, एंड का मतलब और, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया या फिर शुरू कर दिया। लिविंग, लिविंग का मतलब होता है रहना, ठीक है। इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसमें भी ली आया है पीछे, एल वाई ली है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? के साथ या फिर उससे, है ना। इंडिपेंडेंट क्या होता है? स्वतंत्र या फिर आजाद, है ना। तो उसमें ली लग गया तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला? कि स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्रता के साथ या फिर स्वतंत्रता से, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है? डैनियल टुक अप अ जॉब, डैनियल ने एक नौकरी ली, एंड स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्रता के साथ रहना शुरू किया। मीनवाइल हिज फादर फेल इल, मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच में, कोई काम हो रहा है उसी बीच में, उसी दौरान, ठीक है। हिज फादर, हिज यानी कि उसके, फादर यानी कि पिता, फेल, फेल का मतलब गिरे या फिर पड़े, ठीक है। फेल किससे बना है? फॉल से बना है। फॉल होता है प्रेजेंट फॉर्म, गिरता है ना। फेल होती है पास्ट फॉर्म यानी कि गिरा या फिर पड़ा। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉलन, FALLEN, फॉलन, है ना, यानी कि गिरा था या फिर पड़ा था। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। इल, इल का मतलब होता है बीमार, ठीक है। ILL, इल, इल का मतलब क्या होता है? बीमार। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? मीनवाइल, इसी बीच में, हिज फादर फेल इल, उसके पिता बीमार पड़े। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क, ही यानी कि वह, कुड नॉट, कुड नॉट किससे बना है? कैन नॉट से बना है, ठीक है ना। कैन नॉट का हिंदी मीनिंग क्या होता है प्रेजेंट में? कि कोई काम नहीं कर सकता प्रेजेंट में, है ना। और कुड नॉट पास्ट में, नहीं कर सका। क्या निकलेगा इसका हिंदी मीनिंग? नहीं कर सका। कोई काम पास्ट में नहीं हो सका, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? कुड नॉट, ठीक है। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यू करना यानी कि लगातार करना या फिर जारी रखना, ठीक है। हिज वर्क, हिज यानी कि उसका या फिर उनका, और वर्क क्या होता है? काम होता है ना। तो ये लाइन क्या कहती है? ही कुड नॉट कंटिन्यू, वह जारी नहीं रख सके, वह जारी नहीं रख सके, हिज वर्क, उनका काम, यानी कि उसके पिता जो बीमार पड़े थे वह अपना काम जारी नहीं रख सके। वन डे ही आस्क्ड डैनियल, वन डे यानी कि एक दिन, ही आस्क्ड, ही यानी कि उसने या फिर उन्होंने, अब पिता के बारे में बात हुई है ना, तो हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ ही इस वर्ड को बोलेंगे। ही आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा, ठीक है। आस्क्ड किससे बना है? आस्क से बना है, ASK, आस्क, ठीक है। आस्क का मतलब होता है प्रेजेंट में पूछना, ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, आस्क्ड बन गया, है ना, यानी कि उन्होंने पूछा। डैनियल यानी कि उन्होंने डैनियल से पूछा। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड डैनियल, उन्होंने डैनियल से पूछा। सन, सन का मतलब बेटे या फिर बेटा। आई नीड सम मनी, आई यानी कि मैं या फिर मुझे। नीड, नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत है। नीड का मतलब क्या होता है? कि जरूरत होना प्रेजेंट में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? नीड बोलेंगे, नीड। आई नीड, मुझे जरूरत है। सम मनी, सम यानी कि कुछ, और मनी क्या होता है? मनी होता है पैसा, है ना। तो क्या कहते हैं वो? ही आस्क्ड डैनियल, उन्होंने डैनियल से पूछा।
सन बेटे, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है, ये पूछा थोड़ी ना है। तो यहाँ पर जो पापा हैं डैनियल के, वो इनडायरेक्टली उससे पैसे के बारे में ही पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो क्या तुम दे सकते हो, है ना। ये इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सेड के बजाय आस्क्ड लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैनियल लाइड सेइंग, डैनियल लाइड, लाइड किससे बना है, लाई से बना है। लाई करना यानी कि झूठ बोलना, है ना। प्रेजेंट में ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि झूठ बोला। ठीक है, सेइंग, सेइंग किससे बना है, से बना है, SAY, से का मतलब होता है कुछ कहना, है ना। ING लग गया तो यहाँ पर ये काम कंटिन्यू चल रहा है, सेइंग, है ना। तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि कहते हुए, कहते हुए। ठीक है, कह रहा है यह नहीं निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कहते हुए। ठीक है, लाइड सेइंग, झूठ कहा कहते हुए। तो कहते हुए का मतलब क्या है, कहते हुए यानी कि वो कंटिन्यू कह रहा है ना। कि कहते हुए झूठ बोला, यानी कि वो कह रहा है और उसी बीच में उसने झूठ बोला। तो यहाँ पर जो कहने का काम है ना, वो जारी है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है, डैनियल लाइड सेइंग, डैनियल ने कहते हुए झूठ बोला। फादर, आई डू नॉट हैव एनी मनी टू गिव यू, फादर यानी कि पापा या फिर पिता, आई मैं या फिर मेरे, डू नॉट हैव, डू नॉट का मतलब होता है नहीं करना या फिर कोई चीज नहीं होना। ठीक है, उसको भी हम डू नॉट कहते हैं। हैव, हैव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। हैव कब लगता है, जब आपके पास कुछ है प्रेजेंट में, है ना, या फिर आपने कुछ काम किया है, या तो आपके पास कुछ है। मैं कहूंगी आई हैव समथिंग, है ना, मैं कहूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो जो पास वर्ड है मेरे पास, है ना, उसको मैं क्या कहूंगी, आई हैव। ठीक है, और एक हैव का यूज होता है कि आपने कुछ काम किया है। ठीक है, मैं कहूं आई हैव डन दिस, मैंने यह काम किया है। ठीक है, तो काम करने के लिए यानी कि वर्ब के लिए भी हम प्रेजेंट में हैव लगाते हैं, और प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज है या फिर कोई चीज नहीं है ना, उसके लिए भी आप हैव लगाते हैं। ठीक है, हैव का मतलब यहाँ पर है पास है। ठीक है, एनी मनी, एनी का मतलब कोई, मनी यानी कि पैसा। अब उसके पास पैसा नहीं है ना, इसलिए उसने हैव का इस्तेमाल किया है। टू गिव यू, टू का मतलब यहाँ पर है के लिए। ठीक है, गिव फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि देना। तो इसका मीनिंग क्या निकला, टू गिव यानी कि देने के लिए। ठीक है, यू, यू यानी कि तुम्हें या फिर आपको। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है, फादर पापा या फिर पिताजी, आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी मनी। ठीक है, टू गिव यू, आपको देने के लिए, मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसा नहीं है। द पुअर फादर वेंट अवे विद अ सैड फेस। ठीक है, द पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, है ना, जिसके पास पैसा ना हो। और एक पुअर का नाम मतलब होता है बेचारा। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि देखो बेचारा सड़कों पे भीख मांग रहा है ना, तो वो जो बेचारा शब्द है उसको भी हम पुअर कहते हैं। ठीक है, फादर यानी कि पिता। वेंट अवे, ठीक है, वेंट अवे किससे बना है, गो अवे से बना है। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। ठीक है, यहाँ पर कौन सी यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। गो अवे का मतलब होता है दूर चला जाना। ठीक है, प्रेजेंट में। और वेंट अवे पास्ट में, यानी कि दूर चले गए। ठीक है, क्या हिंदी मीनिंग निकला इसका, कि दूर चले गए। ठीक है,
वेंट अवे यानी कि दूर चले गए। विद अ सैड फेस, विद का मतलब के साथ, अ यानी कि एक, सैड, सैड क्या होता है, सैड होता है दुखी, ठीक है। फेस, फेस क्या होता है, फेस होता है हमारा चेहरा, मुंह नहीं होता है, चेहरा होता है फेस, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, द पुअर फादर, बेचारे पिता, वेंट अवे, दूर चले गए, विद अ सैड फेस, एक दुखी चेहरे के साथ, यानी दुखी होते हुए वो वहां से चले गए। डेज वेंट बाय, डेज यानी कि दिन, ठीक है, एक दिन से ज्यादा दिन है, क्योंकि यहाँ पर एस लगा है तो ये बहुवचन है, प्लूरल है, ठीक है। वेंट बाय, वेंट बाय किससे बना है, गो बाय से बना है, ठीक है। गो बाय का मतलब होता है बीत जाना, कोई चीज गो बाय होना यानी कि बीत जाना, समय बीत जाता है, सिचुएशन यानी कि परिस्थिति बीत जाती है ना। तो जो बीत जाती है उसके लिए हम गो बाय लगाते हैं, ठीक है। तो गो से ही बना है वेंट, जैसे यहां पर भी बना था, है ना। तो वेंट बाय का मतलब क्या हुआ पास्ट में, कि बीत गए, ठीक है। इसको हम पास्ड बाय भी लिख सकते हैं, पास्ड बाय, ठीक है, ये हमने अपनी पुरानी स्टोरी में पढ़ा है, ठीक है। पास्ड बाय या फिर वेंट बाय, दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, बीत गए, ठीक है। डेज वेंट बाय, दिन बीत गए। वन डे, वन यानी कि एक, डे यानी कि दिन। डैनियल सॉ, डैनियल सॉ, सॉ का मतलब देखा, ठीक है। सॉ किससे बना है, सी से बना है। सी होती है फर्स्ट फॉर्म यानी देखता है, सेकंड फॉर्म होती है सो यानी कि देखा, और थर्ड फॉर्म होती है सीन यानी कि देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है यानी कि डैनियल सॉ, डैनियल ने देखा। अ स्मॉल बॉय, अ यानी कि एक, स्मॉल क्या होता है, छोटा, है ना। बॉय, बॉय यानी कि लड़का। सेलिंग टॉयज, सेलिंग, सेलिंग किससे बना है, सेल से बना है। सेल का मतलब क्या होता है, कोई सामान सेल करना यानी कि बेचना, है ना। आईएनजी लगाया तो यहाँ पर काम कंटिन्यू हो रहा है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, बेचते हुए, बेचते हुए यानी कि जो बेच रहा है वो काम कंटिन्यू हो रहा है, बेचने का काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो बेचते हुए। टॉयज, टॉयज क्या होते हैं, टॉयज होते हैं खिलौने, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसको इंग्लिश में हम टॉयज कहते हैं, ठीक है। वन डे, एक दिन, डैनियल सॉ, डैनियल ने देखा, अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का, सेलिंग टॉयज, खिलौने बेचते हुए। डैनियल आस्क्ड, डैनियल आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, ठीक है। आस्क्ड को हम पहले पढ़ चुके हैं इसी स्टोरी में। तो डैनियल आस्क्ड, वाई आर यू सेलिंग टॉयज, वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, आर यू यानी कि तुम, यू के साथ हमेशा आर आता है ना। लेकिन जब क्वेश्चन फॉर्म हम लिखते हैं यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यू के बाद आने वाला आर पहले आ जाता है, ठीक है। तो यू आर, तुम हो, है ना। या फिर अगर उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो आर यू, क्या तुम हो, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो वाई आर यू सेलिंग, सेलिंग की यानी कि बेच रहे हो, प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। यहां पर आईएनजी का जो मतलब है वो रहे हो निकल रहा है, ठीक है। बेचते हुए उसका भी मतलब सेलिंग होता है, और सेलिंग का मतलब बेच रहे हैं ये भी होता है, ठीक है। टॉयज यानी कि खिलौने। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, वाई आर यू सेलिंग टॉयज, तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो, ठीक है। द बॉय रिप्लाइड, द बॉय यानी कि लड़का, रिप्लाइड, रिप्लाइड किससे बना है, रिप्लाई से बना है। रिप्लाई का मतलब प्रेजेंट में क्या होता है, बहुत बार पढ़ा है हमने ये। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, ठीक है। रिप्लाइड उसकी पास्ट फॉर्म है यानी कि उसने जवाब दिया,
ठीक है ना। कुछ तो वर्ड इतने ज्यादा हर स्टोरी में रिपीट हो जाते हैं ना कि वो तो बिल्कुल हमारे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, कि हम देखते के साथ ही उस वर्ड को समझ जाए कि यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है ना। और उस वर्ड को हम अपनी डेली यूज में यूज भी कर पाए, है ना। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, माई फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, माई यानी कि मेरे, फादर यानी कि पिता, मेट विद, मेट का मतलब होता है मिलना, ठीक है। मेट किससे बना है, मीट से बना है। मीट का मतलब प्रेजेंट में होता है मिलना, मेट का मतलब होता है मिले, किसी से मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और मेट का मतलब है, मेट का मतलब ये भी होता है कि घटना, कोई चीज किसी के साथ जब घटित होती है ना, उसके लिए भी हम मैट लगाते हैं, और मैट के साथ उस टाइम हम विद लगाते हैं। जैसे हम कहें कि उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया, है ना, शी मेट विद एन एक्सीडेंट, इस तरीके से बोलेंगे। तो मेट विद का मतलब होता है के साथ घटना हुई, किसी के साथ घटना हुई, ठीक है। विद का मतलब के साथ। एन एक्सीडेंट, एन का मतलब एक, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या होता है, दुर्घटना, ठीक है। और ये कौन सी घटना है, ये वो घटना नहीं है जिसे हम इंसिडेंट बोलते हैं, ये वो घटना है कि जो हमारे साथ घटा है, उसको हम भी घटना कहते हैं, ठीक है। माई फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरे पिता के साथ एक दुर्घटना हो गई, मेरे पिता के साथ एक दुर्घटना हो गई। माई फादर मेट विद, मेट विद का मतलब के साथ कुछ हो गया, ठीक है ना। एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना, मेरे पिता के साथ एक दुर्घटना हो गई। सो आई एम हेल्पिंग हिम, सो इसलिए, आई एम यानी कि मैं, हेल्पिंग, हेल्प में आईएनजी लगा है, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और आईएनजी कर रहा हूं, प्रेजेंट में काम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। हिम यानी कि उनकी या फिर उन्हें, ठीक है। बाय सेलिंग दीज टॉयज, बाय का मतलब के द्वारा, सेलिंग यानी कि बेचना, ठीक है। दीज टॉयज, दीज यानी कि ये सारे, अगर यहाँ पर दिस होता तो क्या होता, यह, ठीक है। यानी कि एक सिंगल चीज के लिए हम दिस लगाते हैं, और दीज का मतलब होता है ये सारे, मतलब एक से ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। टॉयज यानी कि खिलौने। सो आई एम हेल्पिंग हिम, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूं। बाय सेलिंग दीज टॉय, यह खिलौने, ये सारे खिलौने बेचने के द्वारा, यानी कि मैं ये सारे खिलौने बेचने के द्वारा उनकी हेल्प कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं, ठीक है। डैनियल वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज फादर एट दैट मोमेंट, डैनियल वॉज यानी कि था, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड, ठीक है। रिमाइंडेड किससे बना, रिमाइंड से बना है, किसी को रिमाइंड कराना यानी कि किसी को याद दिलाना, है ना। अगर मुझे रिमाइंड हुआ है यानी कि मुझे याद आया है, ठीक है। और उसमें ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, है ना, कि याद आया, ठीक है। ऑफ का मतलब का, के या फिर की। हिज फादर, हिज यानी कि उसका या फिर उसके, फादर यानी कि पिता, ठीक है। एट दैट मूवमेंट, एट का मतलब यहां पर है पर, ठीक है। दैट यानी कि वह या फिर उस, मूवमेंट, मोमेंट नहीं मूवमेंट, ठीक है। मोमेंट का मतलब होता है क्षण या फिर पल, या फिर जो उस टाइम की जो सिचुएशन है ना, उसको भी हम मोमेंट कह सकते हैं। तो ये लाइन क्या कहती है, डैनियल वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज फादर, डैनियल को उसके पिता का याद आया, डैनियल को उसके पिता का याद आया। एट दैट मोमेंट, उस क्षण पर,
उस क्षण पर या फिर उस पल पर, यानी कि वो जो क्षण बीता है ना, वो जो मोमेंट बीती है, उस समय उसको अपने पिता का याद आया। एन इमोशनल डैनियल इमीडिएटली वेंट टू मीट हिम। एन इमोशनल, एन यानी कि एक, इमोशनल, इमोशनल किससे बना है? इमोशन से बना है ना। इमोशन क्या होते हैं? जज्बात होते हैं। हमारे इमोशंस क्या होते हैं? जज्बात या फिर हमारी फीलिंग्स, भावनाएं, है ना। तो इमोशनल का मतलब क्या बना? भावुक, ठीक है, भावुक या फिर जज्बाती, कि जिसमें भावनाएं आ गई है या फिर जज्बात आ गए हैं, ठीक है। डैनियल इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, उसी टाइम, तुरंत, ठीक है। वेंट, वेंट यानी कि गया, गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। टू मीट, टू का मतलब के लिए, और किसी को मीट करना यानी कि मिलना, ठीक है। हिम यानी कि उन्हें। तो ये लाइन क्या कहती है? डैनियल इमीडिएटली वेंट, डैनियल तुरंत गया, टू मीट हिम, उन्हें मिलने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो वर्ड है इमीडिएटली, इसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। इमीडिएटली या फिर इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली भी बोलते हैं और इमीडिएटली भी बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है दोनों में से, ठीक है। तो आप कोई सा भी जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप पढ़ सकते हो। ही बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, ही यानी कि उसने या फिर वह, बेग्ड, बेग्ड किससे बना है? बैग से बना है। बैग का मतलब होता है भीख मांगना, ठीक है। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि उसने भीख मांगी, उसने अपने पिता से भीख मांगी। हिज फॉरगिवनेस, हिज यानी कि उसकी या फिर उनकी, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, ठीक है। किसी को फॉरगिव करना यानी कि किसी को माफ करना, ठीक है। और फॉरगिवनेस क्या होती है? माफी, क्या होती है? माफी या फिर क्षमा। तो ये लाइन क्या कहती है? ही बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, उसने उनकी माफी मांगी, ठीक है, उसने उनकी माफी मांगी, यानी कहा कि मुझे माफ कर दो। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम का मतलब से, दैट का मतलब उस, और डे का मतलब दिन, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही टुक, ही यानी कि उसने, टुक, टुक किससे बना है? टेक से बना है ना। टेक का मतलब होता है लेना, प्रेजेंट में टुक, ले, लिया, पास्ट में, है ना। थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन, यानी कि लिया था, ठीक है। लेकिन टुक या फिर टेक का एक और मीनिंग निकलता है, वो होता है रखना, किसी चीज को रखना, उसके लिए भी हम टेक या फिर टुक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टुक का मतलब लेना, लिया या फिर लिया था नहीं है, यहाँ पर है रखा, क्या निकलेगा? रखा। ही टुक, उसने रखा। ग्रेट केयर, ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान या फिर बहुत अच्छा, उसको भी हम ग्रेट कहते हैं, ठीक है। केयर, केयर क्या होता है? केयर होता है किसी का ध्यान रखना, किसी की केयर करना यानी कि किसी का ध्यान रखना, ठीक है। ऑफ हिज फादर, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, हिज फादर यानी कि उसके पिता, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज फादर, उसने अपने पिता की बहुत अच्छी देखभाल रखी, यानी कि देखभाल बहुत अच्छी की, ठीक है ना। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज फादर, उसने अपने पिता की बहुत अच्छी या बहुत अच्छा ध्यान रखा या बहुत अच्छी केयर की, ठीक है। तो फटाफट से इसको हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था डैनियल लर्न्स
हिज लेसन, कि डैनियल अपना सबक सीखता है। वंस, एक बार, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड डैनियल, एक लड़का था जिसका नाम डैनियल था। हिज फादर वर्कड एज अ कारपेंटर, उसके पिता एक बढ़ई के रूप में काम करते थे। बट स्टिल, पर फिर भी, ही मैनेज्ड, उन्होंने व्यवस्था की, टू रेज डैनियल डिसेंटली, डैनियल को सभ्यता से बढ़ाने के लिए। ही वॉज सेंट, वह भेजा गया था, टू कॉलेज, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय, एज वेल, साथ ही महाविद्यालय भी भेजा गया था। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, महाविद्यालय पूरा करने के बाद, डैनियल टुक अप अ जॉब, डैनियल ने एक नौकरी ली, एंड स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्रता के साथ रहना शुरू किया। मीनवाइल, इसी बीच में, हिज फादर फेल इल, उसके पिता बीमार पड़े। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क, वह अपना काम जारी नहीं रख सके। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड डैनियल, उन्होंने डैनियल से पूछा, सन, बेटा, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए या मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। डैनियल लाइड सेइंग, डैनियल ने कहते हुए झूठ बोला। फादर, पापा, आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, टू गिव यू, आपको देने के लिए। द पुअर फादर वेंट अवे विद अ सैड फेस, बेचारे पिता एक दुखी चेहरे के साथ दूर चले गए। डेज वेंट बाय, दिन बीत गए। वन डे, एक दिन, डैनियल सॉ, डैनियल ने देखा, अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का, सेलिंग टॉयज, खिलौने बेचते हुए। डैनियल आस्क्ड, डैनियल ने पूछा, वाई आर यू सेलिंग टॉयज, तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो? द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, माई फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरे पिता का या मेरे पिता की एक दुर्घटना हो गई। सो आई एम हेल्पिंग हिम, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। बाय सेलिंग दीज टॉयज, यह सारे खिलौने बेचने के द्वारा। डैनियल वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज फादर, डैनियल को उसके पिता का याद आया। एट दैट मोमेंट, उस पल पर या फिर उस क्षण पर। एन इमोशनल डैनियल, एक भावुक डैनियल या एक जज्बाती डैनियल, इमीडिएटली वेंट, तुरंत गया, टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए। किनसे मिलने के लिए? अपने पिताजी से मिलने के लिए। ही बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, उसने उनकी माफी मांगी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही टुक ग्रेट केयर, उसने बहुत अच्छी केयर की या फिर बहुत अच्छा ध्यान रखा, ऑफ हिज फादर, उसके पिता का। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है, यानी कि ये स्टोरी जो है ये हमें शिक्षा क्या देती है कि ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑलवेज, ऑलवेज हमने बहुत बार पढ़ा है ना। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। लव, लव करना यानी कि प्यार करना, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्यार करो। एंड रिस्पेक्ट, एंड का मतलब और, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी का आदर करना, किसी का आदर करना। आदर करना यानी कि उनकी बात मानना, उनको इज्जत देना, ठीक है ना। एल्डर्स, एल्डर्स कौन होते हैं? एल्डर्स होते हैं हमारे बड़े, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, है ना। माता पिता हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, ये सब हमारे एल्डर्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा मोरल क्या कहता है? ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों से प्यार करो और उनका आदर करो, आदर सम्मान करो। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बड़े हैं यानी कि बड़े भाई बहन है, या फिर माँ बाप, तो सबके ही बड़े होते हैं, हम तो माँ बाप से ही आए हैं, है ना। लेकिन हमारे माँ बाप किससे आए हैं? हमारे दादा दादी से आए हैं, है ना। ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे
एल्डर्स हैं, तो हमें इन सब की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा इनको प्यार करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे को पालने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। हमारे माँ बाप ने हमें पालने के लिए बहुत मेहनत की है, ये सच बात है। लेकिन हमारे माँ बाप भी किसी के बच्चे हैं, और वो कौन है? वो हमारे दादा दादी हैं या फिर नाना नानी है ना। तो हमें उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर उनसे हमारे माँ बाप ना आए होते तो क्या हम इस दुनिया में होते? नहीं होते, है ना। तो जो भी हमारे बड़े हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे हमेशा प्यार करना चाहिए, इज्जत के साथ बात करनी चाहिए, ठीक है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आज के वर्ड मीनिंग आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको फिर से डीपली बताऊंगी, ठीक है ना। आपका कोई डाउट ना रह जाए, है ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। डेली शाम को 8 बजे वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। अगर उसके अलावा आपको कोई दूसरा टाइम चाहिए वीडियो देखने के लिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपना टाइम चेंज कर दूंगी, ठीक है दोस्तों, ताकि जो आपकी सहूलियत है उसके हिसाब से काम हो सके। तो चलिए खुश रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।